ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो फोकस देखेंगे। ठीक है, देखो अभी अगर हम कॉन्वेक्स का बात करें, अभी हम क्या बोल रहे थे कि हम कॉन्वेक्स का बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स बोल रहे हैं दैट मींस कि ये बाय कॉन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बाय कॉन्वेक्स फिर से रिकॉल करा देते हैं, दो कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, अनपॉलिश्ड कॉन्वेक्स मिरर, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये जो होगा एक स्फीयर का होगा, ये बताए थे ना, और ये एक स्फीयर का होगा, बताए थे। ठीक, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी बता चुके थे, वेरी गुड। अब देख, इसमें वो एक पॉइंट बताए थे, इट इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस एट विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इट पासेस अनडेविएटली एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, आपके एहसान में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेंटर ऑफ द लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मत लिखना, जो हम बताएं वो लिखना, वो मोर प्रिसाइज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। लेट अस सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर से क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, फोकस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अगर देखेंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो फोकस होना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक, अभी पहला देखो, when a ray of light is incident parallel to the principal axis, लेंस का बात कर रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखना ये बहुत थीन है इसलिए हम ये लाइन तक दिखा दिए, नहीं तो रिफ्रैक्शन तो होगा तो फर्स्ट सरफेस से ही रिफ्रैक्शन होना है। रिफ्रैक्शन कहां से होगा, फर्स्ट सरफेस से ही होगा, लेकिन ये इतना थीन है इसलिए हम स्ट्रेट लाइन अंदर से लेकर के आए, वो बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो रहा। अब देखो क्या कर रहे हैं कि when a number of ray of light is incident parallel to the principal axis after refraction through the lens, जब ये रिफ्रैक्ट करेगा बेटा तब तो ये बेंड करेगा, बेंड करेगा ना, थोड़ा सा बेंडिंग यहां होगा, थोड़ा सा बेंडिंग यहां होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पे मीट करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोकस। इज दिस क्लियर। अच्छा, बेसिकली ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड फोकस। क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बोल दो, या फोकस बोल दो, या प्राइमरी फोकस बोल दो, बात एक ही है बेटा, प्राइमरी या प्रिंसिपल फोकस जो भी बोलना बोल सकते हो। ये सबका सब क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, अगर आप दिखाएंगे तो F1 F2 दिखाएंगे ना, तो ये क्या होगा आपका F2। बता अभी बताएंगे, अभी बताएंगे कि ये क्या है, कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस दे ऑल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेकंड फोकस। इज दिस क्लियर। याद रखना बेटा, जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह डील करेंगे तो वहां फोकल लेंथ यूज करते हैं ना, तो इसमें फोकल लेंथ किसका यूज करेंगे बेटा, सेकंड फोकस का यूज करते हैं, नॉर्मली प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी बोल देता है बेटा सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस क्या डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन करोगे, प्रिंसिपल फोकस, फोकस जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो। अच्छा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कोई डाउट है इसमें, पक्का ना। अच्छा, अब अगर इधर सेकंड फोकस है तो इधर क्या हो जाएगा, C2, और इधर क्या हो जाएगा, C1। हम लोग नाम भी तो देंगे ना, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिधर सेकंड फोकस होगा उधर क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या हो जाएगा। बट अब याद रखना कि हम लोग C1 नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2F1 एंड 2F2। क्या इतना समझ में आया। R इज इक्वल टू F बाई 2 होता था ना, F इज इक्वल टू R बाई 2 होता था ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकस फोकल लेंथ, तो इसका ट्वाइस। ठीक है, तो 2F2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे C1 C2 रिप्रेजेंट नहीं करते। इज दिस क्लियर बेटा, लिख दो। The principal focus of a convex lens
the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. ये समझ में आया? क्लियर है? इसको ड्रॉ करो। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, मतलब एक पॉइंट पे ला रहा है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कैसा लेंस होगा ये? कन्वर्जिंग लेंस। नीचे लिखो तो एक लाइन नीचे लिखो, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। A convex lens is also known as a converging lens because it converges a parallel beam of light rays passing through it. Because it converges a parallel beam of light rays passing through it. ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इससे पास करेगा ना, तो उसको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब पासिंग थ्रू इट। कन्वर्ज मतलब समझ में आया? सब एक पॉइंट पे आकर के मिलना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। और डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से निकलना, फैलना, है ना? चल उसको लिख। अरे तू अपना बुक लाया है क्या? और दिखा ना, ये सही नहीं आ रहा आरती, इसको थोड़ा सा और उधर करती। बैग हटाओ। ऐसे सही रहता है ये। देखो, फॉर अ थीन लेंस कहीं पे भी फॉर अ थीन लेंस द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस is a point on the principal axis. The optical center of the lens is a point on the principal axis such that the ray of light directed towards this point passes undeflected and undisplaced. आप बोले दो लाइन, देखिए दो लाइन में एग्जैक्टली बताइए तो। Nigita, you are so cute. तुम कहाँ लिखी बेटा? यहाँ दिख रहे हैं ना अभी। आप बताइए इतने जगह में इतना बड़ा सेंटेंस हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इसको कट कर दो, ठीक है? यहाँ पे लिख दो। सच बता रहे हैं? यही लिख देते हैं। हाँ? बहुत प्यारी बच्ची है। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं कहता। हाँ, हमको पता नहीं था कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली 2 ही लाइन है। लिखा बच्चा लोग। such that
the ray of light directed towards this point, such that the ray of light directed towards this point passes undeflected and undisplaced. Undeflected and undisplaced या undeviated हम बताइए, जो भी लिखना है लिख सकते हो. अच्छा, ये सेकंड फोकस हो गया. चलो फर्स्ट फोकस लिखो. फर्स्ट फोकस ये सेकंड फोकस करते ये तो था ना, हम लोग का सेकंड फोकस किए ना ये वाला. अब फर्स्ट फोकस क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे. लिखो. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये फर्स्ट फोकस है भाई, अब जो हम बनाने लिखाने जा रहे हैं. हाँ लिखो. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. It is a point on the principal axis such that it is a point on the principal axis such that the rays starting from this point such that the rays starting from this point such that the rays starting from this point after refraction through the lens become parallel to principal axis. After refraction through the lens become parallel to the principal axis. देखो आप ये क्या कह रहा है बेटा कि लेट अस सपोज ये कोई लेंस है. ठीक है. ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का कि रे ऑफ लाइट अगर यहां से स्टार्ट होता है या यहां से क्रॉस करता है, स्टार्ट करना या क्रॉस करना जो भी कर सकते हैं. एक ऐसा पॉइंट है तो रे ऑफ लाइट क्रॉस किया मतलब स्टार्ट हुआ. ठीक है. आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आ रहा है समझ में? वहां पे उल्टा था. वहां पे क्या था? उल्टा था. हाँ नहीं, जिधर से रे डालोगे उसी साइड से ना वो क्रॉस करेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस का उधर ही होगा जिधर आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आता है ना, तो इधर से रे ऑफ लाइट गया होगा या इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर से गया होगा. समझ में आ रहा है? तो रे ऑफ लाइट फर्स्ट फोकस जो होगा किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या कह सकते हो इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. कॉन्केव में उल्टा होगा बेटा. ऑब्जेक्ट की तरफ सेकंड फोकस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में F1 होगा. लेकिन यहां पे क्या है? जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका क्या है? फर्स्ट फोकस है. फर्स्ट फोकस समझ में आया? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम इट या पासिंग थ्रू इट, जो भी करना कर सकते हो. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एक चीज याद रखना, अगर इधर F1 हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? F2. इधर क्या हो जाएगा? 2F2. और इधर क्या हो जाएगा? 2F1. अगर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इधर जितना F इधर भी क्या होगा? उतना ही F होगा. लेकिन हम लोग लेंगे कौन सा F? साइन कन्वेंशन जो लेंगे वो किसका लेंगे? सेकंड फोकस का लेंगे. हम बता चुके हैं. तो सेकंड साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग फर्स्ट फोकस का फोकल लेंथ यूज नहीं करते हैं. इसका बस एक चीज हुआ कि सर फर्स्ट फोकस बोले ही किसको, क्योंकि दो फोकस होता है तो दो फोकस को डिफाइन करना है. तो कैसे डिफाइन करेंगे वो बताया. ठीक, चलो इसको ड्रॉ करो. मानू आ रहा है बेटा समझ में? पक्का?
अभी आप सिर्फ क्या करते हो, कॉन्वेक्स लेके चल रहे हैं, उसके बाद कॉनकेव लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, क्या हो गया? तू निकेता है, कुछ भी कर सकते हो। बहुत प्यारी बच्ची है। रब करे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लिखो रूल्स फॉर obtaining images. Rules for obtaining images. अच्छा, हाँ, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता है या बैक कॉन्वेक्स लेंस बोल दो तो ज्यादा बेटर है। बैक कॉन्वेक्स लेंस है ना। अच्छा, अब ये देखो हम रूल बता रहे हैं, आपको दो लाइन इसमें लिखना होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे, वहां लिखाए थे। सेम रूल यहाँ पे भी है बेटा। वहां पे 4 रूल था ना, यहाँ पे 3 है, और ये तीनों देखो सेम है। देखो कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला रूल देखो क्या है, इधर आपका क्या है F2 और इधर क्या है F1। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक। पहला रूल क्या है कि when a ray of light is incident parallel to the principal axis, खुद से बोली जा रही है दादी अम्मा। When a ray of light is incident parallel to the principal axis, it passes through second focus. हाँ, नहीं, it passes through second focus. पहला रूल क्लियर। चल, दूसरा रूल जस्ट इसका अपोजिट होगा। The optical center F1, F2. When a ray of light passes through first focus, when a ray of light passes through first focus, it becomes parallel to the principal axis. सेकंड से आएगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड उधर होगा जिधर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो यहां है ना, तो रे ऑफ लाइट तो इधर से ना क्रॉस करेगा। मिरर नहीं, हम तो समझाने के लिए मिरर बताए थे, हम बार बार बोल रहे हैं ये लेंस है, ये कंबाइंड है बिल्कुल, अंदर ग्लास का बना हुआ है। हाँ, तो तुम रे ऑफ लाइट यहां से अगर लेकर के आओगे तो ऑब्जेक्ट इधर हो गया, अगर इधर ऑब्जेक्ट हो गया तो F1 तो इधर ही होगा, सीधा सफा। जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे उसका अपोजिट साइड F2 होगा, और उसको लाइट को क्रॉस करना होगा लेंस से। तो पहले तो इधर से क्रॉस करेगा, रिफ्रैक्शन होगा तभी तो। हाँ, समझ में आया? ठीक। थर्ड, इसीलिए अरे भाई साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरे बस फोकस से क्रॉस किया, बिकम्स पैरेलल, ठीक। और उधर कौन सा फोकस होता है? फर्स्ट फोकस होता है। कुछ और है? इसलिए कहते हैं ज्यादा उम्र में नहीं पढ़ना चाहिए। 100 साल की बुढ़िया आ गई है पढ़ने के लिए। शौक भी क्या चढ़ा है, देना है हमको, पोता पोती के साथ ही एग्जाम देना है। दो दांत नकली है तो कोई बात नहीं, हंस सकती है। ऐसा नकली दांत में भी हंस सकती है। एक चीज है, 100 साल होने के बाद भी मेरा रिस्पेक्ट करती है। दादी अम्मा है ना। चल इधर बेटा, इधर F1, इधर क्या होगा? तीसरा वाला सिंपल, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाते थे, रिटर्न बैक होता था। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे, क्या होगा?
खत्म। ये 3 रूल ही है, इसी 3 रूल का यूज कर। वो रिफ्लेक्शन है बेटा, ये रिफ्रैक्शन है, तो वो नहीं आएगा ना। साइन आई बाय साइन आर करते हैं ना हम लोग। चल हाँ, ऐसे आप ही का वर्ड यहाँ पे लिखा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो आप वही बोल सकते हो बट ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिया, बट मोर प्रिसाइजली ये लिखोगे आप। ठीक है, लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2-2 लाइन छोड़ देना बेटा लिखने के लिए, ताकि आप घर जाकर के इसका 2-2 लाइन लिख सको। सर हाँ बाबू, याद ड्रॉ कर दें, क्या कर देंगे? इस लाइन को याद ड्रॉ हाँ कर दो ना, गलती से extra कर कोई बात नहीं, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। बोलो एक ही जगह मिलाना। हाँ चलिए चलो, लेकिन दिखाना आपको एक ही रे ऑफ लाइट है। बेहतरीन, बहुत अच्छा।